ओके, तो मैं वापस रिपीट कर दूं कि हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। हम यहाँ स्टॉक मार्केट नहीं सीख रहे हैं। मैं उसे इस तरह से स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता सकता, बल्कि इसी किताब को स्टॉक मार्केट के लिहाज से बताया गया, एक स्टॉक मार्केट के कोर्स के लिहाज से बताया गया। तो इसी किताब को बताने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा लग जाएगा इन टॉपिक्स को। उसके बाद डिटेल में बताना फिर अलग बात है। बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट बोला जाता है पेपर को, पेज को, पेपर को उसे शीट बोला जाता है आम जबान में। बैलेंस तवाजुन, तवाजुन, तवाजुन रखने वाली शीट, बैलेंस शीट तवाजुन रखने वाली शीट। चलिए उसको देखते हैं। दिस शोज, ये दिखाता है व्हाट द कंपनी ओन्स एंड ओज। कंपनी, व्हाट द कंपनी, क्या कंपनी ओन करती है, मतलब अपने पास है, हकदार है किस चीज़ का कंपनी, एंड ओस क्या उधार है, क्या हक उसको अदा करना है सामने वाले को। दिस शोज, ये दिखाता है व्हाट द कंपनी ओन्स, कंपनी क्या ओन करती है, ये दिखाता है कंपनी क्या ओन करती है, उस किस चीज़ का हकदार है, एंड ओस किस चीज़ को उसे अदा करना है। लुक फॉर, देखो। एसेट्स, थिंग्स, चीज़ें, द कंपनी ओन्स, चीज़ें जो कंपनी के पास है, खुद के पास। जैसे ब्रैकेट में दिया गया एग्जांपल, कैश, बिल्डिंग्स। लाइबिलिटीज मतलब मनी द कंपनी ओस, पैसा जो कंपनी को अदा करना है ना, देना है वापस। ब्रैकेट में दिया गया है लोन्स। उसके बाद थर्ड वाला है इक्विटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स में से ऊपर है, एसेट्स में से माइनस कर देंगे, निकाल देंगे लाइबिलिटीज़, यही कहलाएगा इक्विटी। और ब्रैकेट में दिया गया है वैल्यू फॉर ऑनर्स, ऑनर्स के लिए वैल्यू है ना, इसीलिए इसको ही इक्विटी कहा गया, या फिर वैल्यू फॉर ऑनर्स कहिए। एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल दिया गया एक, अ कंपनी हैज़, एक कंपनी के पास है, सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर है इसलिए हैज़। अ कंपनी हैज़ $1000 इन एसेट्स, एसेट्स के अंदर कंपनी के $1000 है। बट ओस, बट उसके ऊपर उधार है $600, $600। द इक्विटी इज, इक्विटी है $400, इक्विटी है $400। क्यों माइनस किया तो इक्विटी मिल गया उसको। उसके बाद नीचे है थर्ड वाला कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश पैसा, फ्लो फ्लो होना मतलब उछलना या चलना, फ्लो होना बहना। सिंपली हम बोल सकते हैं कैश का बहना, कैश का बहाव, कैश का बहाव का बयान, स्टेटमेंट। दिस शोज, ये दिखाता है हाउ मनी मूव्स, मनी कैसे मूव करती है, मतलब हिलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हाउ, दिस शोज, ये दिखाती है हाउ मनी मूव्स इन, कैसे मूव करती है, जाती है, इन अंदर, एंड आउट ऑफ द कंपनी, और बाहर ऑफ द कंपनी, कंपनी के। लुक फॉर, देखो इनको, ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो के अंदर ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो, उसका मतलब मनी फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स, मनी फ्रॉम से, सेलिंग प्रोडक्ट से मनी, जो सेलिंग प्रोडक्ट से मनी है उसे कहा गया है ऑपरेटिंग कैश। ऑपरेटिंग चलाने वाला, चलाना, कैश फ्लो मतलब पैसे का बहाव, पैसे का चलना, या पैसे का मतलब पैसे का ही मूवमेंट बोलेंगे उसको, बहाव, मूवमेंट ऊपर बोला गया है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, इन्वेस्ट करना मतलब किसी के अंदर पैसे फायदे के लिए डालना, ताकि उससे बाद में हमें कुछ मिले। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो किसे कहा जाता है, मनी स्पेंड, स्पेंड्स का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म स्पेंड। मनी स्पेंड, मनी डाला गया है ना, स्पेंड किया गया, खर्च किया गया, और न्यू इक्विपमेंट्स, नए औजारों पे, नई चीज़ों पे। उसे कहा गया इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। फाइनेंशिंग कैश फ्लो, फाइनेंशिंग कैश फ्लो, फाइनेंशिंग कैश फ्लो मनी रेज्ड, मनी उठाया गया, रेज मतलब, रेज करना मतलब उठाना है ना, रेज योर हैंड्स, इस तरह से हाथ उठाते हैं हम लोग। तो मनी उठाया गया, रेज्ड सेकंड फॉर्म रेज का, रेज्ड फ्रॉम कहाँ से, लोन्स और शेयर्स, शेयर से या लोन से मनी उठाया गया, उसे कहा गया फाइनेंशियल कैश फ्लो। नीचे एग्जांपल है,
अ बेकरी अर्न्स, ए बेकरी अर्न करती है, वो जो बेकरी होती है वो बेकरी अर्न करती है $1,000 फ्रॉम सेलिंग ब्रेड, ब्रेड को सेल करके, ब्रेड के सेल से ₹1,000 अर्न करती है। बट स्पेंड्स, मगर खर्चा करती है $500 ऑन न्यू ओवन, नए वाले ओवन जो होते हैं जिसके अंदर पकाते हैं हम लोग, उसके अंदर $500 $5 खर्च करती है। ओवन्स जिसके अंदर खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का रहता है, खाना पकाने के लिए हम लोग अंदर डालते हैं, फिर उसको कवर कर देते हैं, चालू कर देते हैं बटन, वो हीट उसको अंदर मिल जाता है और वो पक जाता है। वो ओवन एक इक्विपमेंट है। द कैश फ्लो इज़ $500, तो कैश फ्लो होगा $500 ही कैश फ्लो कहलाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं।